Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today is our lecture number 19 of chapter number 2. आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द विड्थ एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड डिस्प्लेज इट्स एरिया ऑन द स्क्रीन। यानी जो रेक्टेंगल का एरिया है उसको हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए विड्थ और लेंथ जो है वो हम इनपुट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसका एरिया जो है वो स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले करवाना है। अब इसके लिए जो है वो क्या करेंगे कि GW बेसिक जो है वो उसको कंप्यूटर में ओपन करेंगे और उसमें ओके प्रॉम्प्ट जो है वो सामने टेक्स्ट एडिटर पे आपको नज़र आएगा और उसके नीचे कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा होगा। वहाँ पर जो है वो आप जो है लाइन नंबरिंग जो है वो टाइप करना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट जो है वो आप 10 जो है वो टाइप करेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, CLS लिखेंगे और एंटर की को जो है वो प्रेस कर देंगे। नेक्स्ट जो है जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, वहाँ पर आप 20 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे। अब चूँकि हमने विड्थ एंटर करनी है, इनपुट करनी है इस प्रोग्राम में, तो उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद आगे जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में जो है टेक्स्ट मैसेज जो है वो चूँकि हमने लिखना है और वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है, तो वो टेक्स्ट मैसेज लिखेंगे यानी एंटर विड्थ। और उसके बाद जो है वो कॉमा या सेमी कॉलन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो टाइप करेंगे और उसके बाद जो है वो वेरिएबल जो विड्थ के लिए आप यूज़ करेंगे वो जो है वो हम टाइप करेंगे दैट इज़ W और उसके बाद फिर एंटर की को जो है वो प्रेस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो जैसे ही कर्सर नीचे आएगा तो लाइन नंबर 30 जो है वो टाइप करेंगे, स्पेस देंगे। अब हमने लेंथ जो है वो जो है इनपुट करनी है, तो उसके लिए फिर इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो टेक्स्ट मैसेज जो है उसको टाइप करेंगे दैट इज़ एंटर लेंथ और उसके बाद फिर कॉमा या सेमी कॉलन जो है उसको यूज़ करेंगे और लेंथ के लिए जो वेरिएबल है L लिया है उसको टाइप करेंगे और उसके बाद फिर एंटर की को जो है वो प्रेस करेंगे। तो कर्सर जो है वो नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 40 टाइप करेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद जो एरिया के लिए वेरिएबल है वो हम इसमें लिखेंगे और उसके बाद जो वेरिएबल इसके लिए फार्मूला है रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए वो हम टाइप करेंगे एंड दैट इज़ W मल्टीप्लाई बाय L यानी विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और यहाँ पर फिर जो है वो हम एंटर की को जो है वो प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर लाइन नंबर 50 जो है वो इसी तरीके से जो है वो टाइप होगी, उसके बाद स्पेस देंगे। अब हमने जो कैलकुलेट किया है एरिया उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और टेक्स्ट मैसेज जो है एरिया वो इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखा। उसके बाद यहाँ भी आप कॉमा या सेमी कॉलन जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए कि आप कॉमा या सेमी कॉलन में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम टाइप करेंगे और उसके बाद जो है वो एरिया जो है वेरिएबल जो हमने एरिया के लिए लिया था वो लिखेंगे और उसके बाद फिर एंटर की को जो है वो हम प्रेस करेंगे। ये तमाम काम करते हुए आपने एक तो स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है वरना सिंटेक्स एरर आ सकता है। इसके अलावा जो आपकी वेरिएबल्स हैं जो आप ऊपर लिखते हैं वही आप नीचे प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिखेंगे, इसका भी बहुत ध्यान रखना है वरना तब भी जो है वो सिंटेक्स एरर आ जाता है। इसके अलावा हर स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद, हर लाइन कंप्लीट होने के बाद एंटर की को प्रेस करना जो है वो ज़रूरी है। अब लास्ट में जो है वो लाइन नंबर 60 जो है वो आप टाइप करेंगे, स्पेस देंगे और एंड स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है वो एंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे कर्सर यहाँ पर नीचे ब्लिंक करेगा, यहाँ पर जो है वो आप रन कमांड जो है वो यूज़ करेंगे या F2 शॉर्टकट की जो है वो आप उसको यूज़ करेंगे, तो आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो पहली जो हमारा लाइन नंबर 10 थी दैट वाज CLS, तो स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे ही स्क्रीन क्लियर होगी तो साथ ही जो है वो आपसे इनपुट जो है वो मांगी जाएगी यानी एंटर विड्थ। यहाँ पर आप विड्थ जो है वो फिर आगे ख़ुद से जो है वो टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पर 5 जो है वो टाइप किए और फिर जो है वो एंटर की को आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आगे लिखा हुआ आ जाएगा एंटर लेंथ।
यहाँ पर आप लेंथ जो है वो टाइप करेंगे और साथ ही एंटर की को जो है वो प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो एरिया कैलकुलेट होके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने विड्थ टाइप की 5, लेंथ टाइप की 4, तो एरिया कैलकुलेट होके आपके पास आ गया 20। तो ये जो है प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है डैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। यानी अब आपने जो है वो सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस जो है उसको कैलकुलेट करना है। और जो है यहाँ पर मेंशन ये है कि द प्रोग्राम शुड गेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्लेस द रिज़ल्ट ऑन द स्क्रीन। यानी यहाँ पर जो इनपुट है यानी जो रेडियस है वो यूज़र से ली जाएगी। जब स्टेटमेंट में ये बात लिखी हुई हो कि प्रोग्राम शुड गेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूज़र, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने इनपुट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी है। यहाँ पर आपने रीड डाटा स्टेटमेंट जो है वो यूज़ नहीं करनी है। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। तो इसमें जो है वो 10 CLS, उसके बाद 20 इनपुट एंटर रेडियस, और यहाँ पर रेडियस एंटर किया और इसके लिए जो वेरिएबल यूज़ किया डैट इज़ R। उसके बाद जो है इसको कैलकुलेट किया, फार्मूला यूज़ किया एरिया, और एरिया का जो एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है डैट इज़ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है पाई की जगह पाई की वैल्यू यूज़ की है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया है R से, उसके बाद है R⁻²। जैसे कि आपको ऑपरेटर्स में बताया गया था कि कैरेट जो है वो एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर R⁻² जो है मीन्स कि R का स्क्वायर, R²। उसके बाद जो है वो लाइन नंबर 40 है जिसमें CIR जो है वो सरकमफ्रेंस के लिए वेरिएबल लिया गया है, और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है डैट इज़ 2πr। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू लिखी गई है और उसके बाद उसको R से मल्टीप्लाई किया गया है। अब नेक्स्ट जो दो स्टेटमेंट्स हैं लाइन नंबर 50 और लाइन नंबर 60, इसमें जो है वो एरिया को प्रिंट करवाया गया है और उसके बाद जो है वो ताकि स्क्रीन पर वो डिस्प्ले हो सके, और लास्ट में जो है वो एंड स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की गई है। और लास्ट में फिर जब जैसे ही आप एंड स्टेटमेंट पे प्रोग्राम एंड होगा तो रन कमांड यूज़ करते हुए जो है वो आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। और आप देखें अगर इस आउटपुट में तो आपसे जो है वो रेडियस मांगा गया है जो कि 5 एंटर किया। जैसे ही 5 एंटर किया तो एरिया ऑफ अ सर्कल और सरकमफ्रेंस जो हैं ये दोनों कैलकुलेट होके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। The program should get the values of base and altitude of a triangle from the user and display result। यहाँ पे भी ये कहा गया है कि जो बेस और ऑल्टीट्यूड की वैल्यू है वो जो है यूज़र के ज़रिए से जो है वो वैल्यू एंटर करनी है प्रोग्राम में। तो इसका मतलब ये है कि आपने इनपुट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर यूज़ करनी है। अब यहाँ पर जो है वो फार्मूला जो है वो दिया गया है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड। अब इसके लिए जो है वो आपने बेस और ऑल्टीट्यूड चूँकि एंटर करना है तो फर्स्ट ही 10 CLS 20 इनपुट आपने करना है बेस, और उसके बाद लाइन नंबर 30 में आपने इनपुट करना है ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड के लिए जो वेरिएबल दिया गया है डैट इज़ AL, और बेस के लिए जो लिया गया है डैट इज़ BASE। उसके बाद लाइन नंबर 40 में जो है वो एरिया कैलकुलेट किया गया है, फार्मूला लिखा गया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय AL जो कि बेस और ऑल्टीट्यूड के लिए वेरिएबल्स हैं। उसके बाद लाइन नंबर 50 में जो है वो स्क्रीन पर एरिया प्रिंट करवाने के लिए जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की गई है, और उसके बाद एरिया डबल कोटेशन में और यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ हुआ है। उसके बाद एरिया का वेरिएबल यूज़ हुआ है, और उसके बाद लाइन नंबर 60 पे जो है वो प्रोग्राम एंड हो रहा है। जैसे ही आप रन कमांड को यूज़ करेंगे तो जो आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी, पहले स्क्रीन क्लियर होगी तो कंप्यूटर आपसे बेस की वैल्यू पूछेगा, वो एंटर करेंगे। उसके बाद ऑल्टीट्यूड की वैल्यू जो है वो एंटर आप करेंगे, और जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे एरिया कैलकुलेट होके जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है डैट इज़ राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स 4 नंबर्स। इट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स एंड डिस्प्लेज इट ऑन द स्क्रीन। यानी इसमें जो है वो आपने 4 नंबर्स जो हैं प्रोग्राम में इनपुट करने हैं और उसकी एवरेज जो है वो
कैलकुलेट करनी है। अब आप देखें कि इस प्रोग्राम में कि जिसमें 4 नंबर्स हमने इनपुट करने थे, तो 10 CLS सबसे पहले लिखा, फिर लाइन नंबर 20 जिसमें फ़र्स्ट नंबर जो है इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर जो है वो सेमी कॉलन जो है वो यूज़ किया, और उसके बाद पहले नंबर के लिए जो वेरिएबल दिया डैट इज़ A। उसके बाद लाइन नंबर 30 इसमें भी इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की, सेकंड नंबर जो है वो हमने इसमें मेंशन किया एंड सेकंड नंबर इज़ B। उसके बाद लाइन नंबर 40 उसमें भी इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की और एंटर थर्ड नंबर, और जो है लास्ट में वेरिएबल हमने दिया C। और लाइन नंबर 50 और इसमें भी जो है फोर्थ नंबर जो है वो एंटर करना है एंड दैट इज़ D। उसके बाद लाइन नंबर 60 में जो है वो एवरेज जो है वो कैलकुलेट करनी है, और एवरेज के लिए जो हमने वेरिएबल यूज़ किया डैट इज़ AVG इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D एंड /4 यानी डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद जो है लाइन नंबर 70 में जो है वो एवरेज को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की है, डबल कोटेशन में एवरेज जो है वो हमने टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद सेमी कॉलन जो है वो यूज़ किया है, और उसके बाद जो वेरिएबल हमने यहाँ यूज़ किया वही जो है वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद लास्ट में वही एंड स्टेटमेंट, और एंड स्टेटमेंट जब लिखने के बाद एंटर किया प्रेस करेंगे और रन कमांड लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर होगी, तो कंप्यूटर आपसे पहले फ़र्स्ट नंबर जो है वो मांगेगा, वो आप जब आप एंटर करेंगे तो एंटर की को प्रेस करने के बाद सेकंड नंबर जो है वो आपसे मांगेगा, उसके बाद थर्ड नंबर एंड देन फोर्थ नंबर, और जैसे ही सारे नंबर्स आप एंटर कर देंगे तो फ़ौरन ही स्क्रीन पर जो है वो एवरेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट and print the sum and average of 3 numbers using let statement। अब आप देखें कि पहले जो प्रोग्राम्स थे उसमें लिखा था कि प्रोग्राम शुड गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमने इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इस प्रोग्राम में मेंशन ये है कि आपने लेट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करनी है, यहाँ पर आप इनपुट या रीड डाटा स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है वो हमने 3 नंबर्स इनपुट करने हैं और उनका सम एंड एवरेज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो हम लिखेंगे इसमें 10 CLS 20, 30 एंड 40 लाइन नंबर्स में जो है वो हम तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो देंगे, और उनकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर ही हम दे रहे हैं, जैसे कि लेट A इज़ इक्वल टू 10, लेट B इज़ इक्वल टू 20 एंड लेट C इज़ इक्वल टू 30। उसके बाद लाइन नंबर 50 में जो है वो सम कैलकुलेट करने के लिए हमने तीनों वेरिएबल्स को प्लस किया। उसके बाद लाइन नंबर 60 में जो है वो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हमने सम को जो है वो 3 से डिवाइड किया। उसके बाद लाइन नंबर 70 में जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की ताकि स्क्रीन पर जो है वो सम डिस्प्ले हो सके। हमने प्रिंट लिखा, उसके बाद जो है सम जो है हमने डबल कोटेशन में दिया जो कि एक टेक्स्ट मैसेज है, उसके बाद सेमी कॉलन यूज़ किया, और उसके बाद सम वेरिएबल जो है उसको यूज़ किया। उसके बाद लाइन नंबर 80 जो है उसमें भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की। उसके बाद एवरेज जो है वो टेक्स्ट मैसेज हमने डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया डबल कोटेशन में। उसके बाद सेमी कॉलन, और उसके बाद जो है AVG जो कि एवरेज के लिए हमने वेरिएबल लिखा था वो हमने जो है यहाँ पर टाइप किया। उसके बाद फिर लास्ट में जो है वो एंड स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम की एंडिंग को जाहिर करती है। उसके बाद जैसे ही हम रन कमांड यूज़ करेंगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो उसके बाद जो है वो चूँकि हमने प्रोग्राम में ही वैल्यूज़ तीनों वेरिएबल्स की दे दी हैं, तो यहाँ से यहाँ पर आउटपुट में वो आपसे कोई वैल्यू जो है वो नहीं मांगेगा कंप्यूटर, बल्कि डायरेक्टली जो है वो दोनों सम की और एवरेज की आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद जो आज हम लास्ट प्रोग्राम जो आज हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ velocity meter per second and time t. The program should input average speed and time. Hint use input statement to get the values for v and t। यानी यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि हमने इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करनी है वो जो है v और t की वैल्यूज़ जो है वो एंटर करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो 10 CLS, उसके बाद जो है 20 इनपुट एंटर एवरेज स्पीड, और उसके लिए जो वेरिएबल हमने लिया है डैट इज़ v। उसके बाद जो है वो टाइम t यानी हमने एंटर करना है, तो इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे
टेक्स्ट मैसेज जो है डबल कोटेशन में लिखा, एंटर टाइम, उसके बाद सेमी कॉलन यूज़ हुआ और उसके बाद वेरिएबल इस टी टाइम के लिए। उसके बाद जो है वो डिस्टेंस कवर्ड के लिए जो वेरिएबल लिया डैट इज़ एस, और उसके बाद जो है वो स्पीड और टाइम को जो है वो हमने मल्टीप्लाई किया, यानी वी मल्टीप्लाई बाय टी फार्मूला यूज़ किया। और उसके बाद लाइन नंबर 50 में जो है वो चूँकि हमने इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ की। टेक्स्ट मैसेज जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, डिस्टेंस कवर्ड, उसके बाद सेमी कॉलन यूज़ किया और उसके बाद जो वेरिएबल लिया था डिस्टेंस कवर्ड का एस, उसको हमने टाइप किया और उसके बाद 60 यानी एंड जो है प्रोग्राम का किया। अब जैसे ही प्रोग्राम आप रन कमांड यूज़ करेंगे और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अब चूँकि हमने इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की है तो प्रोग्राम स्क्रीन क्लियर होने के बाद सबसे पहले जो है वो आपसे एवरेज स्पीड जो है वो मांगेगा, लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट एंटर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर जो है वो एवरेज स्पीड आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करेंगे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा एंटर टाइम। यहाँ पर आप टाइम जो है वो एंटर करेंगे और जैसे ही ये आप टाइप करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कैलकुलेट होके स्क्रीन पर आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो बच्चों थे कुछ प्रोग्राम्स जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हैं। कल इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद हम कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट्स और लेट स्टेटमेंट और जो भी हमने स्टेटमेंट्स इस चैप्टर में पढ़ी हैं उनसे मुतालिक जो है वो आपको सही जो है वो समझ में आ सके।